हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था 16th सर्कल। ठीक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज 16.2 करेंगे। तो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज 16.2 है ये बेस्ड है टेंजेंट पर। टेंजेंट और सर्कल में क्या रिलेशन है। तो बच्चों, टेंजेंट क्या है। तो सर्कल को किसी भी एक पॉइंट से, ठीक है, अगर कोई लाइन टच करती है, ठीक है, बाहर से कोई लाइन से, दिस इज अ एम लाइन, ठीक है, दिस इज अ सेंटर ऑफ सर्कल एंड एम लाइन जो है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, ठीक है, उसे किसी पॉइंट पर टच कर रही है तो इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। ठीक है, ये है O, से दिस इज A एंड लाइन M इज टेंजेंट, इसे बोलेंगे टेंजेंट। ठीक है, कोई भी लाइन जो सर्कल को सरकमफ्रेंस पर किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है तो उसे हम टेंजेंट बोलेंगे। तो बच्चों, जो हमारी एक्सरसाइज 16.2 है वो इसी टेंजेंट और सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी पर बेस्ड हैं, तो हम उन्हें पहले समझ लेंगे। तो बच्चों, जो टेंजेंट होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर से जो रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक मिलाया जाए तो वो एम लाइन पर परपेंडिकुलर होता है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन एम लाइन। ठीक है, इसे एम एन लिख लेते हैं लाइन। ठीक है, तो इसे हम किस तरह लिखेंगे कि ओ ए, सबसे पहली प्रॉपर्टी ओ ए परपेंडिकुलर ऑन एम एन नहीं है, ए एन लिखेंगे। कोई पॉइंट है जैसे कि ए एम या ए एन पर परपेंडिकुलर है। अगर ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी देखो, रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ भी मीट करेंगे वहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अगर सेंटर से कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट P है, ठीक है, इसे ये पॉइंट, ठीक है, सेम पॉइंट से टू टेंजेंट्स सर्कल पर टच कर रहे हैं। ठीक है, सर्कल को टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, टू टेंजेंट्स सर्कल को एक ही पॉइंट से, जैसे कि ये A पॉइंट है, ये B है, ये A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये B। ठीक है, अगर यहाँ हम OA को मिला देते हैं, OA को मिला देते हैं तो यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होगा। OB को मिला देते हैं तो यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये जो OP है ये एंगल P को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, OP लाइन APB एंगल को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, और इसका एंगल जो O एंगल होगा AOB, ये टू ट्राइंगल्स फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, अगर हम OP को ज्वाइन करते हैं तो OAP एंड OBP टू ट्राइंगल्स फॉर्म हो रही हैं। तो इसका एंगल जो होगा AOP एंगल POB इस एंगल के इक्वल होगा, और ये बाइसेक्ट होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये 90 डिग्री एंगल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी। ठीक है, एंड AP जो टेंजेंट है सेम पॉइंट्स से सर्कल पर जो टू टेंजेंट्स होते हैं AP इक्वल टू
पी बी होगा या बी पी, ठीक है। ये टू टेंजेंट्स की अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर होगा, दोनों की लेंथ सेम होगी। ये प्रॉपर्टी बार बार सभी क्वेश्चंस में आई हुई है कि अगर एक ही पॉइंट से टू टेंजेंट्स सर्कल को टच कर रहे हैं तो जितना ए पी होगा उतना ही पी बी होगा या बी पी होगा, ठीक है। अगर ये x सेंटीमीटर है ये भी x सेंटीमीटर होगा। एंड ओ ए परपेंडिकुलर टू ओ पी होगा, ठीक है। ओ ए परपेंडिकुलर होगा मीन्स 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ये रेडियस है, रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्या रिलेशन है, ये हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। यही टू प्रॉपर्टीज थी। तो बच्चों नेक्स्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन रीड करते हैं। The tangents to the circle of radius 12 cm from an external point P is of length 16 cm. Calculate the distance of point P from the nearest point of the circle. तो बच्चों ये जो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट टू द सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर है, टेंजेंट की लेंथ हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो अगर सी ए रेडियस है 12 सेंटीमीटर है तो सी क्यू भी 12 सेंटीमीटर होगा। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पी, पी का डिस्टेंस टू द नियरेस्ट पॉइंट। तो बच्चों पी का पॉइंट ये ए वाला है, ये तो बहुत दूर है, तो पी का नियरेस्ट पॉइंट क्या है, क्यू। तो हमने पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम पी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। पी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो पी क्यू है ये 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस है, एक रेडियस गिवन है तो दूसरा रेडियस भी उतना होगा। तो जितनी ये लेंथ आएगी उसमें से 12 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो पी क्यू की लेंथ फाइंड हो जाएगी। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की डायग्राम इस प्रकार है। तो बच्चों जब भी स्टार्ट करना है हमने रीजन देना है, ठीक है। सी ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए पी, सी ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए पी, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होगा। सो ट्राइंगल कौन सी फॉर्म हो रही है, पी ए सी लिख लेते हैं। पी ए सी इज a right angled triangle। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसका हमें ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ए पी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो हमें पी सी फाइंड करनी होगी। तो राइट एंगल है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होगा। तो पी सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, पी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे एंड 16 का स्क्वायर करेंगे। पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 16 जा 256। तो पी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड 0 एंड 400 हो जाएगा। तो पी सी कितना हो जाएगा √400 एंड पी सी इज इक्वल टू 20।
ठीक है। पीसी, ये जो पीसी है हमारे पास, ये पूरी लाइन आ गई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें सी क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने पी क्यू कैसे फाइंड करेंगे, पी सी माइनस क्यू सी। तो ये कितना बन जाएगा, पी सी है 20 सेंटीमीटर हमने अभी फाइंड किया माइनस 12, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड कर लेते हैं। A point A is 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट A है, ये 26 सेंटीमीटर अवे है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम A टू द सर्कल, ये लेंथ हमें टेंजेंट की लेंथ 24 गिवन है, ठीक है। तो हमने रेडियस फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ T है, तो यहाँ हमें वैल्यूज गिवन है, ये 26 सेंटीमीटर है सेंटर से, और टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें गिवन है। तो यहाँ तो हमें गिवन ही है कि 90 डिग्री है। सो ट्राइंगल AOT is a right angled triangle। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। इसमें हमें गिवन है AO इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, AT इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड OT हमने फाइंड करनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस यूज करते हैं, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, AO स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। A स्क्वायर कितना है, 26 का स्क्वायर होगा, OT हमने फाइंड करना है, प्लस AT है 24 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर होता है 676 इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, 576 होगा ये। तो 576 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 676 माइनस 576 इज इक्वल टू OT स्क्वायर, ये बन जाएगा 100 इज इक्वल टू OT स्क्वायर, ठीक है। OT कितना आ जाएगा, √100, ठीक है। OT इज इक्वल टू 10 10 सा 100, 10 का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये 10 सेंटीमीटर। तो क्या हमने रेडियस ही फाइंड करना था, ठीक है। रेडियस हमने फाइंड कर लिया है 10 सेंटीमीटर। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड करते हैं। ABC is a right angle triangle with AB 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये AB 12 सेंटीमीटर एंड AC 13 सेंटीमीटर। ओके, ए सर्कल विद सेंटर O हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल के इनसाइड है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ X, ठीक है। हमने X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों समझते हैं इसे, बहुत ही इजी है, फिगर देख के डर नहीं जाना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो हम BC की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे।
तो बी सी की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। पहले बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों ये जो फिगर बन रही है, ये जो फिगर बन रही है इसमें एडजेसेंट एंगल्स ये हमें गिवन है, ठीक है। तो बच्चों इस फिगर में एडजेसेंट एंगल्स 90 डिग्री है, ये भी एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये कौन सी फिगर बन रही है, ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ एक्स 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 गिवन है। तो अगर ये एक्स साइड है, ठीक है, स्क्वायर की साइड एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ठीक है। तो ये स्क्वायर की साइड्स होंगी। तो फर्स्ट हम बी सी फाइंड करेंगे, फिर इसे समझते हैं कि x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है बाय यूजिंग। तो इसमें हमें बताया गया है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पर राइट एंगल है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज आ राइट angled triangle. So by using Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड ए सी, हाइपोटेन्यूज होगी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी हमें गिवन है 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी 12 हमें गिवन है, 12 का स्क्वायर प्लस बी सी हमने फाइंड करनी है। 169 13 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 5 and 2 25, बी सी स्क्वायर 25, तो बी सी कितना आ जाएगा √25, बी सी इज इक्वल टू 5, 5 5 जा 25, ये हो गया। अब देखो बच्चों, इसे हम नेम देंगे, इसे P दे देते हैं, PQR, PQR इसे नेम देंगे। तो POQB ये एक स्क्वायर है, ठीक है। सो PQAB POQB इज अ स्क्वायर। हमें कैसे पता चला कि ये स्क्वायर है, क्योंकि बिकॉज adjacent angles are equal to 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल है 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। ये adjacent एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हैं, ठीक है, दोनों ओर से। ओके, तो ये स्क्वायर है। तो बच्चों एडजेसेंट एंगल्स 90 डिग्री भी है, और ये हमें गिवन है कि ये x है, ठीक है, ये x है और ये भी x है, क्योंकि दो अगर ये रेक्टेंगल होती, ठीक है, रेक्टेंगल भी तो बन सकती थी, एडजेसेंट एंगल तो उसके भी 90 डिग्री होते हैं। तो इसका जो रेडियस है x है, दूसरा भी x है, इसकी लेंथ भी x है और ब्रेथ भी x है, इसलिए दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर है, ठीक है। ओके, देन इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं। सभी साइड्स कौन सी हैं, PQ, क्यों है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स 90 डिग्री हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं। PO इक्वल टू है OQ के, एंड इक्वल है OQ इक्वल है QB के, एंड
क्यू बी इक्वल है बी पी के, तीनों इक्वल हैं एक्स डिग्री, ठीक है। अगर ये दोनों एक्स हैं तो ये भी दोनों एक्स होंगे, ये एक्स डिग्री है। देन अब देखो बच्चों, ये है एक्सटर्नल कोई पॉइंट है, ठीक है, जो कि टेंजेंट्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ओके, तो जितना क्यू सी होगा उतना ही क्यू आर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसे क्यू सी इक्वल टू क्यू आर, जहाँ सॉरी क्यू आर नहीं है, आर सी है, आर सी लिख लेते हैं इसे। क्यू सी या सी क्यू इक्वल टू सी आर या आर सी, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे कि क्यू इक्वल है टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट्स हैं, ठीक है। इसलिए हमने प्रॉपर्टी में किया था, अगर एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं, तो जितना सी क्यू है उतना ही सी आर होगा, ठीक है। ये हमने किया है। तो बच्चों क्यू सी इक्वल टू, जो क्यू सी है, ठीक है, क्यू सी है ये ओके, क्यू सी इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, बी सी में माइनस करेंगे, बी सी से माइनस करेंगे बी क्यू, तभी तो निकलेंगी ना। क्यू सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो कैसे निकालेंगे, बी सी की वैल्यू हमने निकाली है 5 सेंटीमीटर, ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी सी 5 सेंटीमीटर है और बी क्यू हमारे पास x सेंटीमीटर है। तो हमने क्यू सी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, बी सी माइनस बी क्यू, तो ये 5 माइनस एक्स ये बन जाएगी। तो अगर क्यू सी 5 माइनस एक्स है तो क्यू आर कितना होगा, क्यू आर भी 5 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अगर सी क्यू या क्यू सी 5 माइनस एक्स है, ये पूरा 5 है, तो ये कितना होगा 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर ये 5 माइनस एक्स है तो ये भी 5 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब दूसरी साइड चलते हैं एपी पर। तो एपी कैसे फॉर्म होगी, एपी कैसे फॉर्म होगी, ए बी में से पी बी माइनस करेंगे, तो ए बी टोटल कितनी है 12 सेंटीमीटर, उसमें से x माइनस करेंगे, ठीक है। अगर ए पी 12 माइनस एक्स है, ये 12 माइनस एक्स है, तो ये भी तो टेंजेंट है, ये 12 माइनस एक्स है, तो ये भी 12 माइनस एक्स होगी। तो ए आर भी 12 माइनस एक्स होगी, ठीक है। तो बच्चों क्यू सी एंड आर सी आएगा यहाँ पर, या सी आर, तो इसे हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे, इसे इक्वेशन 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 1 एंड 2, ए सी जो है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए सी है, वो कैसे बन रही है, ए आर प्लस आर सी या सी आर, ठीक है। ये जो ए सी है कैसे बन रही है, ए आर प्लस आर सी, तो ए आर की वैल्यू क्या है 12 माइनस एक्स, ठीक है, एंड ए सी टोटल कितनी है 13, ए आर की वैल्यू एंड आर सी की वैल्यू कितनी है 5 माइनस एक्स, तो ये कितना बन गया 13 इक्वल टू 12 प्लस 5 17 माइनस 2x, ठीक है। तो
2x को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 2x पॉजिटिव हो जाएगा, 17 माइनस 13, तो 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/2, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यूज आ जाएंगे 2 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। 2 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है इन फिगर 1 गिवन बिलो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइब्ड, फाइंड x। ओके, तो सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब है कि इसके सर्कल के इसकी सभी साइड्स, क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स सर्कमफ्रेंस को टच कर रही हैं। ठीक है, तो ओके, तो इसमें हमें ये RC 3 सेंटीमीटर है, CB हमें 7 सेंटीमीटर है, ये x है, एंड तो बच्चों ये जो DA या AD 5 सेंटीमीटर है, ये हमें करेक्शन करनी होगी, ये AQ 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं। तो जो गिवन है हम लिख लेंगे, ये पॉइंट R गिवन है, RS पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स गिवन है हमें, P है एंड Q है, ये पॉइंट Q है। ओके, एंड ये हमें 7 सेंटीमीटर है, ये पूरी 7 सेंटीमीटर गिवन है। ये QA यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, ये बुक में रॉन्ग गिवन है, आप यहाँ करेक्शन कर सकते हैं। एंड ये AB पूरा हमें x सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, x सेंटीमीटर गिवन है। ये CR 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बच्चों ये जो सभी एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं एंड टू टेंजेंट्स फॉर्म कर रहे हैं, ये B है, BS एंड BP टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, A पॉइंट AP एंड AQ। ठीक है, D पॉइंट है DR एंड DQ, C है CR एंड CS, टू टेंजेंट्स हैं। तो बच्चों अब हम इसे पहले समझते हैं फिर करेंगे। तो बच्चों अगर CR ये इतना, ये 3 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, ये टोटल 7 सेंटीमीटर है, तो टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है। CR 3 सेंटीमीटर है तो CSB 3 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, तो SB कितना होगा, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये SB 4 सेंटीमीटर होगा। अगर SB 4 सेंटीमीटर है तो BP भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अगर AQ 5 सेंटीमीटर है तो AP भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ओके 5 सेंटीमीटर है, तो इसके बारे में तो हमने ये x ही फाइंड करना है। ठीक है, हमने ये x फाइंड करना है, ये लेंथ AB की फाइंड करनी है। तो AB कैसे बनेगा, AP प्लस PB, तो 5 प्लस 4 9 सेंटीमीटर x को फाइंड कर लेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमें टोटल लेंथ गिवन है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, C जो पॉइंट है, C इज द external point and forms
टेंजेंट्स, कौन कौन से टेंजेंट्स बन रहे हैं, सी आर जो कि इक्वल होगा सी एस के, ठीक है, दोनों ही 3 सेंटीमीटर होंगे, सी आर इक्वल टू सी एस 3 सेंटीमीटर होंगे। नाउ सी बी या बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बी एस कितना होगा 7, बी एस कितना होगा बी सी माइनस सी एस, तो बी एस इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बी सी इक्वल टू किसके है, बी पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। नाउ ए क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए क्यू इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू ए पी होगा, दोनों 5 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। हमने लेंथ किसकी फाइंड करनी है, नाउ ए बी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी या बी पी, ये है 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए बी जो कि एक्स है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही करेंगे। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इन द फिगर 2 गिवन बिलो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइब्ड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, ठीक है। तो जो जो हमें गिवन है हम लिख लेते हैं। यहाँ हमें ये पॉइंट आर है, एस क्यू एंड पी, ये पॉइंट है, ये हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये 3 गिवन है, एंड ये 6 एंड ये 5, ठीक है। तो बच्चों इसमें डी आर इक्वल टू डी एस होगा, ठीक है। रीज़न भी लिखना है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ये जो सर्कल पर टेंजेंट्स बन रहे हैं फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट से आ रहे हैं, ऐसा ही सभी साइड्स में होगा। सी क्यू इक्वल टू सी आर होगा, अगर ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ए पी 6 सेंटीमीटर है तो ए एस भी 6 सेंटीमीटर होगा। बी पी 5 सेंटीमीटर है तो बी क्यू भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसमें हमने पेरीमीटर निकालना है, तो सभी साइड्स की लेंथ पता करेंगे और उसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो डी आर जो है, डी आर इक्वल टू किसके है, डी एस के 4 सेंटीमीटर है दोनों, ठीक है। अब सी क्यू कितना है, सी क्यू किसके इक्वल है, सी आर के 3 सेंटीमीटर है दोनों, ठीक है। सभी का रीज़न लिखना है, रीज़न मैं लिख देती हूँ, सभी का रीज़न लिखना है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। क्यों इक्वल हैं ये, क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्यू बी देखो, बी क्यू या क्यू बी, ठीक है, बी क्यू या क्यू बी किसके इक्वल है, बी पी के 5 सेंटीमीटर होगा, एंड ए एस के इक्वल होगा, ए एस के इक्वल होगा, कितना होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों अब देखो ए पी प्लस पी बी,
ठीक है। तो ए बी की लेंथ क्या आ रही है, ए बी, अगर हम ए बी को ले लें तो 6 + 5 11 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी कितनी आ रही है, 5 + 3 = 8 सेंटीमीटर। सी डी कितनी आ रही है, 3 + 4 = 7 सेंटीमीटर। एंड ए डी = 6 + 4 = 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों इसे ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर ये हमें मिल रहा है 36 सेंटीमीटर। तो बच्चों 36 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ओके, फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर ही हमने फाइंड करना था, ठीक है। ठीक है, पेरीमीटर = 36 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इन द फिगर गिवन बिलो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, 2 सर्कल्स जिनका सेम सेंटर पॉइंट, सेंटर का पॉइंट सेम होता है, ठीक है। ओ सेंटर है, रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक का रेडियाई जो होगा, जो बड़ा वाला सर्कल है उसका 5 सेंटीमीटर एंड जो छोटा वाला सर्कल है उसका 3 सेंटीमीटर। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन। ओके, एक PA है जो एक्सटर्नल सर्कल पर है और एक PB है, 2 टेंजेंट्स हैं जो कि इंटरनल सर्कल पर है, ठीक है। AP ये हमें लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों हमने PB फाइंड करना है, तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। रेडियस हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो एक्सटर्नल सर्कल का रेडियस, ठीक है, ये यहाँ परपेंडिकुलर होगा, OA परपेंडिकुलर ऑन AP होगा, तो यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होगा, ठीक है। तो दूसरा रेडियस जो है हमें गिवन है वो कौन सा है, OB। OB जो स्मॉल सर्कल का रेडियस है, ये बिग सर्कल का 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम OP को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, OP को ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, AP हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब OA परपेंडिकुलर ऑन OP है, अगर OA परपेंडिकुलर ऑन AP है तो AOP एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, जिसका हाइपोटेन्यूज OP होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर AP या OA होगा और बेस होगा, इन दोनों में से कोई, ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं। तो बच्चों अगर हमारे पास 2 साइड्स हैं तो हम ये थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस यूज़ करके, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, ये साइड फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास ये साइड फाइंड हो जाएगी तो नेक्स्ट ट्रायंगल जो है BOP, ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसकी हमें 2 साइड्स पता होंगी तो हम PB निकाल सकते हैं। ये साइड फाइंड करेंगे तो ये साइड हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, 2 साइड्स हो जाएंगी, तो थर्ड साइड फाइंड करेंगे। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, ज्वाइन किया। ज्वाइन OP को ज्वाइन किया। नाउ OA परपेंडिकुलर ऑन, किस पर परपेंडिकुलर है, AP पर, ठीक है। सो ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ट्रायंगल AOP इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस,
थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं इस पर। तो जो 90 डिग्री के बिल्कुल ओपोजिट है, OP हाइपोटेन्यूज होगा, OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ठीक है। तो OP स्क्वायर हमने फाइंड करना है। AO 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 एंड 12 12 ज़ा 144। OP स्क्वायर ये बन जाएगा 169। तो OP कितना आ जाएगा 169 का स्क्वायर रूट। OP इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 13 13 13 सा 169। तो अब हमारे पास OP की वैल्यू 13 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। अब देखो OB को लेते हैं। OB परपेंडिकुलर किस पर है, BP पर। सो ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ट्राइंगल BOP इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, OP, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसके ओपोजिट साइड OP स्क्वायर इक्वल टू होगा OB स्क्वायर प्लस PB या BP या PB कुछ भी लिख सकते हैं। तो OP हमारे पास 13 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, PB हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो 169 इक्वल टू 9 प्लस PB स्क्वायर। तो 9 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा PB स्क्वायर। तो 160 इक्वल टू PB स्क्वायर। तो बच्चों 160 के फैक्टर्स करेंगे, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। 160 के फैक्टर्स करेंगे, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे 280 ज़ा, 240 ज़ा, 220 ज़ा, 210 ज़ा एंड 25 ज़ा, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर बन गया, 2 का स्क्वायर बन गया और 5 2 ज़ा 10। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर बन के एक 2 बाहर, दूसरा 2 बाहर स्क्वायर रूट से। तो पहले इसे हम BP इक्वल टू स्क्वायर रूट 160 लिखेंगे, ठीक है। PB इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 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 5, ये फैक्टर्स बने। तो 2 का स्क्वायर बाहर, 2 का स्क्वायर बन रहा है स्क्वायर रूट से बाहर एंड स्क्वायर रूट में रह जाएगा 5 2 ज़ा 10। तो PB आ जाएगा 4√10, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल whose sides AB, BC, CD and DA touch a given circle at a point, ठीक है। पॉइंट्स पर टच कर रही हैं P, Q, R, S पर। प्रूव दैट AB प्लस CD प्लस AD प्लस BC, AB प्लस CD जो दोनों को प्लस करके इक्वल टू हो रहा है AD को प्लस करें प्लस BC को, तो ये दोनों इक्वल हो रही है। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। हमने एक ही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है ये 6, ठीक है। 6 क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हमने प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमने प्रूफ करना है। तो बच्चों अगर हम AP लेते हैं, AP किसके इक्वल होगी, AS के इक्वल,
ठीक है। तो हमने सिंपली इन्हें लिखना ही है, ए पी प्लस ए एस के इक्वल होगी, ठीक है। दूसरी देखो, इसे इक्वेशंस बनाएंगे, प्लस नहीं होगी, इक्वल होगी। ए पी जो है किसके इक्वल होगी, ए एस के इक्वल होगी। वैसे ही बी पी किसके इक्वल होगी, बी क्यू के इक्वल होगी, ठीक है। एंड सी आर किसके इक्वल होगी, सी क्यू के इक्वल होगी। एंड डी आर इक्वल होगी डी एस के। ये सभी इक्वल होंगे तो रीज़न लिखेंगे। रीज़न क्या लिखेंगे, सभी का रीज़न। इसे इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड लिखेंगे, इक्वेशन फोर्थ लिखेंगे। तो रीज़न क्या है, क्यों इक्वल है एक दूसरे के, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, जो हमने प्रॉपर्टी की थी। ये लिखना है रीज़न आपने हर बार, ठीक है। तो अब अगर हम इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ऑन एडिंग द इक्वेशंस, तो जो लेफ्ट हैंड वाली हैं सभी को ऐड कर दो, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ठीक है। ये है ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ये बन गई। तो बच्चों अब देखो, ए बी कैसे बन रही है, ए पी प्लस बी पी, तो इसमें ए पी प्लस बी पी है, ठीक है। ए पी प्लस बी पी है तो इसे ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को ए बी लिख सकते हैं। प्लस का साइन आएगा, सी आर कहाँ है, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, तो अब इन दोनों से क्या बन रहा है, सी डी, ठीक है। सी डी साइड बन रही है, इक्वल टू ए एस। अब ए एस कहाँ है, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ए एस है प्लस डी एस है, ठीक है। तो इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, इन दोनों से मिलकर बन रहा है बी सी। तो यही हमने प्रूव करना था यही हमने प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, P and Q are centers of circles of radii 9 cm and 2 cm respectively. Okay, P एंड Q के रेडियस हमें गिवन है। P का रेडियस 9 सेंटीमीटर, इधर को भी 9 होगा, इधर को भी 9 होगा। एंड Q का 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। पी क्यू की फुल लेंथ हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। आर इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस x सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर जो है, आर का रेडियस, ये जो सेंटर है इसका रेडियस कितना है, x सेंटीमीटर, इधर भी x होगा, यहाँ भी x होगा। टचेस द अबव सर्कल एक्सटर्नली गिवन दैट पी आर क्यू ये जो है PRQ ये 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस यूज करेंगे। राइट एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट। ओके, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर है 7। तो बच्चों जो हमें गिवन है हम लिख लेते हैं। ये रेडियस हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है, ये 9 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी 9 होगा, ठीक है। ये कितना है, 2 सेंटीमीटर, ये 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। आर हमें x गिवन है, ये इधर भी x होगा, इधर भी x होगा, ठीक है। तो ये फुल पी क्यू हमें कितनी गिवन है, 17 सेंटीमीटर। ये
हमें गिवन है। तो बच्चों सॉल्व करते हैं, ठीक है। पी ट्राइंगल पी आर क्यू इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमें गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है। अगर ये राइट एंगल है तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, पी क्यू। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो बच्चों पी क्यू हमें गिवन है 17 सेंटीमीटर। तो पी आर क्या है, 9 है, यहाँ तक 9, आगे x, तो 9 प्लस एक्स होगा, 9 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। एंड ये क्या है, आर क्यू, ये क्या है 2 प्लस एक्स, या x प्लस 2 लिख सकते हैं, 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं, तो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 2 8 9, ठीक है। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, 9 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे दोनों पर। तो ए स्क्वायर क्या है, 9 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स। नेक्स्ट है 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये बन जाएगा 289 इक्वल टू 9 9 ज़ा 81 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 2 ज़ा 18x प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4x, ये बन जाएगा। तो 289 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है 2x स्क्वायर, 18x है, 4x है, प्लस करेंगे 22x बन जाएगा, प्लस 81 प्लस 4 कितना बन जाएगा, 85, ठीक है। तो अब ये इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, 289 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 22x प्लस 85 माइनस 289 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 22x, तो माइनस का आएगा, माइनस 289 और प्लस का 85 है, तो माइनस करेंगे 9 में से 5 4, तो 0 2 204 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों जब भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो सबसे पहले चेक करना है कोई कॉमन तो नहीं है, इसमें कॉमन 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 102 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 102। तो 102 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 3 7 ज़ा, ठीक है। तो 17 3 2 ज़ा 6, 17 6 ज़ा 102 और 17 में से 6 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो प्लस का 17x और माइनस का आ जाएगा 6x, तभी तो पॉजिटिव आएगा 11, माइनस 102 इक्वल टू 0। तो x को यहाँ से पेयरिंग करेंगे और x को कॉमन निकालेंगे, यहाँ x प्लस 17, यहाँ से माइनस 6 निकालेंगे, x प्लस 17 इक्वल टू 0। तो x प्लस 17 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 17 एंड x इज इक्वल टू 6, ये आ जाएगा। तो बच्चों कौन सी x की वैल्यू को कंसिडर करेंगे और किसको छोड़ेंगे, तो देखो अब x क्या है, रेडियस है सर्कल का, अगर रेडियस है तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू 6 यूज़ करेंगे। तो रेडियस ऑफ सर्कल, सेंटर है सर्कल का सेंटर r, ठीक है। r कैपिटल है, r का रेडियस क्या आ जाएगा
6, ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th देखते हैं। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC हैविंग साइड्स इसकी हैं BC। ओके, BC हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, AC गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड AB गिवन है 12 सेंटीमीटर। फाइंड करनी है हमने AD, BE एंड CF। ओके, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, अब इसे समझते हैं। फाइंड क्या क्या करना है, हमने AD फाइंड करनी है, ये वाला, ठीक है, ये वाला फाइंड करना है AD, और क्या करना है BE फाइंड करनी है, ये वाला BE फाइंड करनी है एंड CF ये फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों हमें गिवन है AB हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड BC गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड AC गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये फुल लेंथ हमें गिवन है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम जिसको फाइंड करना है उसको हम AD को x लेट करने, लेट AD इज इक्वल टू x, BE को y लेट कर लें एंड CF को z लेट कर लें, ठीक है। तो इसे लेट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ भी वैल्यूज इनकी नहीं है, तो लेट करेंगे। लेट AD किसके इक्वल है, AF के। AD और AF इक्वल टू AF है, कितना है x। अगर इसे x लेट करेंगे तो ये भी x होगा, ठीक है। तो अगर BE इज इक्वल टू किसके है, BD, अगर ये y लेट किया है तो ये भी y होगा। BE इक्वल टू BD है, इक्वल टू y कर लेते हैं ऐसे। एंड CF इक्वल टू किसके होगा, CE, ये भी Z होगा, CE, इसको Z लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों AB कैसे बन रही है, AB ये फुल साइड कैसे बन रही है, x प्लस वाई, ठीक है। तो AB हमारे पास, अगर हम AB को पूरी को लें तो x प्लस वाई जो किसके इक्वल है, ये पूरी साइड 12 के इक्वल है, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। BC को देख लेते हैं, BC y प्लस z है तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 लिखेंगे। एंड AC कितनी है, x प्लस जेड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे इक्वेशन 3 लिखेंगे, ये है। तो बच्चों अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड कर देते हैं, इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड को ऐड कर देते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड ये इक्वल टू किसकी आ जाएगा, 12 प्लस 8 प्लस 10। तो ये क्या बनेगा, 2x, 2 टाइम x है, 2 टाइम y है, 2z है, ठीक है, z इक्वल टू ये 20 एंड 30 ये बन जाएगा, ठीक है। अब तीनों में कॉमन है 2, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/2, ये आ जाएगी 15। तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास 15 है ये,
तो अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यहाँ AD की वैल्यू, तो AD क्या है, x की वैल्यू निकालनी है तो y प्लस z को 15 इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे, y प्लस z को ये पूरा ग्रुप दूसरी साइड लेकर जाएंगे, तो ये पूरे ग्रुप की वैल्यू क्या है, y प्लस z की वैल्यू 8 है, तो इसे लिखकर करते हैं। तो x इक्वल टू x कितना आ जाएगा, इधर 15 है तो माइनस y प्लस z आ जाएगा, ठीक है, ये y प्लस z, इसकी वैल्यू क्या है 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 15 माइनस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, ठीक है, x हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर इसमें से y की वैल्यू निकालनी है तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस जेड, ठीक है, तो x प्लस जेड की वैल्यू क्या है यहाँ 10, तो 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो y कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर z की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस वाई से माइनस करेंगे 15 को, x प्लस वाई से माइनस करेंगे, तो 15 माइनस क्या वैल्यू है इसकी x प्लस वाई की 12, ठीक है, तो 15 माइनस 12 3 सेंटीमीटर, तो z कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों x क्या था, x AD, ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में देख लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन फाइंड AD, BE एंड CF, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो AD की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू है तो 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट BE की वैल्यू निकालनी है, BE कितना है y, तो y की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने CF की वैल्यू निकालनी है, तो CF z है तो z की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस क्लास में हमने 8th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।